नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से आपको विजय श्री मिलती है। शत्रु विरोधी दबे रहते हैं या फिर शत्रु विरोधी आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र नहीं रच पाते। इस दिन अगर व्रत ना भी रख सके तो कम से कम सात्विक भोजन करें, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा वगैरह ना खाएं। सुबह उठकर भगवान श्री हरि की पूजा करें, सिंपल तरीके से जो घर में आप करेंगे। तो कैसे करेंगे? नहा धोकर सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। क्योंकि इस बार की एकादशी मंगलवार के तिथि के दिन पड़ रही है, इसलिए दो विशेष प्रयोग किए जाएंगे। एक धन की प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, और जीवन के हर तरह से शत्रु बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए एक खास प्रयोग होगा। तो नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपने घर में ही पूजा कर सकते हैं या आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। भगवान श्री हरि के सामने अगर आप चाहें तो कलश स्थापना करें, नहीं तो यूं भी पूजा कर सकते हैं। उन्हें पीले पुष्प, जैसे गेंदा का पुष्प हो तो और भी अच्छा, और अर्पित करने के बाद उनको पीली वस्तु का भोग लगाइए, जैसे केला, मौसमी फल, आपको जो भी मिल जाते हैं। आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। और इस दिन खास तौर पर पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। अगर आपके पास पंचामृत ना हो, कुछ भी नहीं है, तो 2 तुलसी का पत्ता ही भोग लगा दें, तो भगवान उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। और अगर आप विधि विधान से करते हैं तो संघ के जल से स्नान कराएं। तमाम तरह के फल उन्हें अर्पित करें। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, केला जब भी अर्पित कीजिएगा जोड़ा की संख्या में, बेजोड़ा ना अर्पित करें। अगर आपके पास बेलपत्र हो तो सर्वोत्तम। माँ लक्ष्मी को इस विजया एकादशी के दिन अगर बेलपत्र अर्पित किया जाए, एक भी बेलपत्र हो, तो जीवन के हर परेशानी से बाहर निकलेंगे, धन आएगा। तो हम बात कर रहे हैं भगवान सूर्य को जब आप जल अर्पित कीजिएगा स्नान करने के बाद, तो ऐसा क्या डालें कि कर्ज से मुक्ति पा जाएं और धन की मुश्किलें जीवन में परेशान ना करें। एक सिंपल सा काम कीजिएगा, 1 लोटा जल ले लें। इस जल में आप 11 दाने लाल मिर्च के बीज के डालिए जल में। याद रखिए, लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च के बीज ले लें 11 दाने, और इसको इस लोटे के पानी में डाल दें। अब भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। ये विजय दिलाएगा, हर लिहाज से, हर तरह से आपकी विजय होगी। अगर आप जैसे पितृदोष है, जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशानी है, तब विजया एकादशी के दिन पितर देवों को कर्ज मुक्ति के लिए, जीवन के हर संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान सूर्य को लोटे में जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर अर्पित कीजिएगा। तो आपके जीवन में जो भी कर्जों की समस्या है या कष्ट है, उनसे बाहर निकल आएंगे। क्योंकि मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी की विशेष पूजा भी इस दिन की जाएगी। देखिए, माना जाता है कि काला धागा नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को कम करता है। अब काला धागा अगर आप हाथ में बांधते हैं तो तमाम तरह के मुसीबतों से बचे रहते हैं, और काले धागे के उपयोग से बुरी नज़र दोष भी समाप्त हो जाती है। तो आज हम इस मंगलवारी एकादशी के दिन इस काले धागे का विशेष प्रयोग क्या करें कि जीवन के हर कष्ट दूर हो जाए, रुकावटें दूर हो जाए। सबसे पहले दिन देखिए, पहली बात, मंगलवार के दिन को हनुमान जी का दिन माना जाता है, और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए छोटे से प्रयोग किए जाते हैं। सुबह सुबह जब आप स्नान वगैरह करके पूजा करेंगे तो पास के किसी हनुमान जी के मंदिर में जाएं, या अपने घर में भी कर सकते हैं। आप बैठ जाएं, हनुमान जी को प्रणाम करें। हनुमान चालीसा आपको पाठ करना है 11 बार। एक काला धागा लेकर बैठिए। काला धागा का लंबाई कितनी हो, वैसे आप चाहें तो अपनी हाइट के बराबर भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना बड़ा तो कम से कम लें कि 11 जगह, अलग अलग जगह 11 गांठ लगानी है। तो हनुमान चालीसा पाठ करने के पहले संभव हो तो एक दिया जला लें, घी का या तेल का, जो भी आपके पास है। दीपक में एक लौंग डाल दीजिएगा। अब हनुमान चालीसा एक बार पढ़ें, धागे में 1 गांठ लगाएं, फिर हनुमान चालीसा पढ़ें, फिर 1 गांठ लगाएं। 11 बार पढ़कर 11 गांठ आपको लगानी है। अब जो 11 गांठ लगाइएगा, एक ही जगह नहीं लगाना है, धागा में अलग अलग जगह लगाना है। इसके बाद ये जो काला धागा है हनुमान जी के चरणों में रख दें। उनसे प्रार्थना करें कि जीवन में जो कष्ट है, जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, प्रभु उससे आप हमें मुक्ति दिलाइए।
अब 11 धागा दोषों से मुक्ति पाने के लिए आपने जो हनुमान जी के चरणों में रखा है, अब उस धागे को उठा लें और हनुमान जी के जो पैरों में सिंदूर लगा हुआ है चरण में, उस सिंदूर से हर एक जो गांठ आपने लगाया है काले धागे पर, हर एक गांठ पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस पर लगाइए। अब अगर चूँकि इस उपाय को करने के बाद अब आपके घर में ये सिंदूर तो होगा नहीं, तो आपको मंदिर ही जाना होगा। आप चाहें तो मंदिर ही जाके कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास पहले से हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर आपने रखा है तो अच्छी बात है। अब हनुमान जी के चरणों से तिलक कर लेंगे इस धागे के हर गांठ पे। इसके बाद इस धागे को लाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में बाहर की तरफ से बांध दें। अगर ग्रिल है तो ग्रिल में बांध दें और हनुमान जी से अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए, खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। अब काले धागे को आप चाहें तो आपको लगता है कि धन की मुश्किलें हैं, आप व्यापारी हैं, तो आप अपने गले में रख सकते हैं, बांध सकते हैं। आप अपने व्यापार स्थल पर भी बांध सकते हैं। इससे आर्थिक तंगी दूर होगी, ग्राहक आएंगे, किसी की नज़र दोष नहीं लगेगी। हनुमान जी की कृपा से आपके ऊपर तमाम नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी, बुरी नज़रों से बचेंगे। और अगर घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देते हैं तो बीमारी, शत्रु, मुसीबत, दरिद्रता, हर एक चीज़ का नाश हो जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने बताया कि कैसे काला धागा के सहारे इस मंगलवारी एकादशी के दिन अपने जीवन की परेशानियों से आप बचे रह सकते हैं। अब चूंकि इस दिन एकादशी तिथि है, तो एकादशी तिथि है तो रात में सोने के पहले एक दीपक ऐसा जलाइएगा जो पूरी रात जले। अगर आप इस तरह से जला पाएँ तो अच्छी बात, नहीं तो कम से कम आधा घंटा जरूर जलना चाहिए। ऐसा आप प्रयोग कीजिएगा। तो मंगलवार के दिन छोटे छोटे प्रयोग करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हाथ में काला धागा बांधें, तो ये धागा आप अपने हाथ में भी बांध सकते हैं। यानी आप ये प्रयोग अब चाहते हैं कि जैसे आपको 2-3 धागा चाहिए हर जगह बांधने के लिए, तो फिर आपको अलग अलग उपाय करना चाहिए। या आप चाहें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 4-5 धागा रख लें, हनुमान चालीसा पढ़े, सब में एक गांठ लगा दे, फिर हनुमान चालीसा पढ़े, फिर गांठ लगा दे। इस तरह से भी कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप हल्दी से स्वस्तिक बना लीजिएगा ताकि किसी तरह की कोई परेशानी जीवन में परेशान ना करे। तो इस एकादशी के दिन विशेष प्रयोग करने से हर क्षेत्र में विजय मिलती है, हर क्षेत्र में आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।